तो फाइनली आ चुके हैं मैन ऑफ मासिस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन की वार 2 के एक नए एपिसोड में वापस वही देखेंगे क्या चल रहा है एंड जस्ट 5 days टू गो एंड ओवरसीज क्या एडवांस अच्छा है या फिर नहीं है एंड डे नंबर 1 हम क्या एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। देखो एक टाइम लग रहा था कि डे नंबर 1 में भी ओवरसीज हमें 40 to 45 CR के आसपास डे नंबर 1 बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। एज अ हिंदी की बात करें एज अ बॉलीवुड की बात करें मे बी वार 2 सभी रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकती है, चाहे वो जवान का रिकॉर्ड हो, पठान का हो या फिर एनिमल का हो या फिर टाइगर 3 का क्यों ना हो। बट एज ऑफ नो क्या हमें उस लेवल का बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। एट द सेम टाइम भाई एनिमल प्रीमियर शोज एडवांस कहाँ पे था, एज ऑफ नो वार 2 का एडवांस कहाँ पे है एज अ कंपैरिजन टू जवान डे नंबर 1, कंपैरिजन टू पठान डे नंबर 1, कंपैरिजन टू एनिमल डे नंबर 1। आई नो कि भाई हिंदी हम ज़्यादा उम्मीद है वो नहीं कर सकते एज अ प्रीमियर शोज़, भाई बॉलीवुड को अच्छा रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलता एज अ हिंदी मूवीज़ की बात करें। बट नेक्स्ट भाई डे नंबर 1 क्या अच्छा बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। एंड ऑस्ट्रेलिया डे नंबर 1, न्यूजीलैंड डे नंबर 1 एंड यूएई गल्फ एंड यूके क्या चल रहा है आगे हम जाने की कोशिश है वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डबल क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले वार 2 के रिलेटेड जो बड़ी बिग न्यूज़ आ रही है एज अ अब तक की बात करें एज अ बॉलीवुड एज अ स्पाई यूनिवर्स ये बिगेस्ट रिलीज है वो मिलने वाला है। रिमेंबर दिस भाई, सामने कूली है, क्लैश है एंड कूली भी एक हिस्टोरिकल हमें बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है एंड फिर भी बिगेस्ट रिलीज ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। पावर ऑफ यश राय फिल्म एंड कहीं ना कहीं 6200 के आसपास स्क्रीन्स मिलती हुई दिखाई है वो दे रही है, 6000 से ज़्यादा। यह अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है भाई। सामने लोकेश की पिक्चर है, मे बी उसका LCU के साथ कनेक्शन है वो हो सकता है, फिर भी 6000 से लेना यह अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। बीच में इसकी 20,000 के आसपास शोज़ मिलेंगे डे नंबर 1। जी हाँ 20,000 के आसपास। एंड AP तेलंगाना भाई नागा वामसी की बात करें वो पहले से ही ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं। कंपैरिजन टू देवरा AP तेलंगाना इससे भी हमें बड़ा रिलीज है वो देखने को मिलेगा भाई। ये बड़ी अचीवमेंट है वो रहने वाली है अगर हमें ये सब देखने को मिलता है। देखो सामने कूली है एंड AP तेलंगाना उसका भी हमें तगड़ा हाइप नजर है वो आ रहा है एंड फिर भी कंपैरिजन टू देवरा बड़ा रिलीज मिलना क्या अब सिर्फ कहा है उन्होंने या फिर भाई करके दिखाएंगे भी, ये तो हमें आने वाले 4-5 दिन के अंदर अंदर पता है वो चल जाएगा। अब बात करते हैं भाई एडवांस कलेक्शन क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले ओवरसीज़ की बात करें, नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर शोज़ काफ़ी क्लोज एज अ 3 करोड़ के आसपास एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। जी हाँ 3 करोड़ के आसपास एंड जस्ट 5 days टू गो। ओवरऑल देखा जाए हमें इससे भाई थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी एंड स्पीड हमें काफ़ी भाई स्लो एंड नज़र है वो आ रही है। एज अ सेम टाइम अगर हम कंपेरिजन करें एनिमल के साथ, अभी वार 2 के तकरीबन 11,000 के आसपास टिकटें बिक चुकी हैं प्रीमियर शोज़ USA एंड कनाडा, ओनली USA सॉरी माफ़ करना, ओनली USA 11,000 के आसपास। एज अ सेम टाइम एनिमल ऑलमोस्ट हमें इतनी टिकटें हैं वो सोल्ड आउट देखने को मिली थी 5 days बिफोर रिलीज़, जो कि एनिमल भाई इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी कंपैरिजन टू वार 2। भाई वार 2 तो वार 2 है, 2 बड़े स्टार जूनियर NTR ऋतिक रोशन, सीक्वल एडवांटेज है। अगर शोज़ का उनकी बात करें कंपैरिजन टू एनिमल भाई ज़्यादा मिलते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं एंड फिर भी एडवांस ऑलमोस्ट हमें सिमिलर नज़र है वो आ रहा है एंड 5 days बिफोर रिलीज आई थिंक सो 8,000 के आसपास एनिमल की टिकटें बिक चुकी थी, 8,000 के आसपास। एट द सेम टाइम वार 2 3,500 के आसपास है, हमें ज़्यादा टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही है। तेलुगु वर्जन 7500 के आसपास। रीज़न कि मैन ऑफ मासिस भाई यंग टाइगर जूनियर NTR, बट हिंदी की बात करें हमें वो एक बड़ा जंप नज़र है वो नहीं आ रहा है। तो जो आगे बचा हुआ टाइम है 5 दिन, एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा। एनिमल फाइनल प्रीमियर शोज़ USA टिकटें सोल्ड आउट ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास। जी हाँ 30,000 के आसपास। क्या ये रिकॉर्ड यहाँ पे वार 2 ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं। एंड टोटल टिकट सोल्ड आउट एनिमल प्रीमियर शोज़ की बात करें ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास। देखो एनिमल की बात करें वो भी एक बॉलीवुड फिल्म थी, डायरेक्टर साउथ
संदीप रेड्डी वंगा, यहाँ पे जूनियर एनटीआर है, बट फिर भी हमें उस लेवल की भाई टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को नहीं मिल रही हैं। उम्मीद करेंगे आने वाले जो आगे 5 दिन है हमें एक बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम कंपैरिजन करें पठान के साथ, तकरीबन 10,000 के आसपास टिकटें सोल्ड आउट 5 डेज बिफोर रिलीज, जो कि पठान के पास प्रीमियर शोज नहीं थी एंड ये डे नंबर 1 का बिजनेस है। एंड यहाँ पे वार 2 अगर हम प्री प्लस डे नंबर 1 टिकटें भी इंक्लूड करें तो ये जाएगा 15,000 बिलो। तो हमें उस लेवल का जंप नज़र है वो नहीं आ रहा है, हमें उस लेवल की टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को नहीं मिल रही हैं। तो एक आने वाले टाइम में भाई बड़ा जंप है वो दिखाना होगा। भाई वार 2 काफ़ी बड़ी पिक्चर है वो रहने वाली है, हमें उम्मीदें हैं कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम जवान के साथ कंपेयर करें तो 15 दिन पहले 11,000 के आसपास टिकटें जवान की सोल्ड आउट हो चुकी थी यूएसए के अंदर। 15 डेज बिफोर रिलीज 11,000 प्लस टिकट्स हैज़ बीन सोल्ड आउट। भाई वार 2 तो काफ़ी पीछे है कंपैरिजन टू जवान। तो लेट्स सी आगे जो बचा हुआ टाइम है हमें किस तरह एडवांस स्टेटस नज़र है वो आता है। भाई बात करें अनदर लाइक ऑस्ट्रेलिया, एनिमल 15,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट टोटल फाइनल एंड 15,000 प्लस टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट टोटल फाइनल जवान के भी। एंड एज ऑफ नो वार 2 2,500 बिलो हमें टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आगे जो आने वाला टाइम है 4 to 5 डेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है वो रहने वाले हैं एंड हमें 3-3, 4-4, 5-5 गुना जंप है वो चाहिए, तभी ये कुछ रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर पाएगी। एंड याद रखना वार 2 एक सीक्वल है, एडवांटेज है, 2 बड़े स्टार एक साथ आ रहे हैं। भाई बात करें गल्फ यूएई, यहाँ पे जवान 26,000 से ज़्यादा हमें टिकटें सोल्ड आउट देखने को मिली एंड टोटल यूएई 20,000 से ज़्यादा है। एंड यहाँ पे बात करें एनिमल की, टोटल 20,000 से हमें ज़्यादा टिकटें हैं वो सोल्ड आउट देखने को मिली टोटल ऑफ यूएई एंड गल्फ। एंड बॉक्स सिनेमा की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा जवान, 13,000 से ज़्यादा हमें टिकटें सोल्ड आउट देखने को मिली एनिमल की। और वही वार 2 बॉक्स सिनेमा 5,000 बिलो हमें टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल देखो गल्फ एंड यूएई की बात करें तो टॉलीवुड हम ज़्यादा कुछ उम्मीद है वो नहीं कर सकते। चलो जूनियर एनटीआर एक अच्छा नंबर है वो आ सकता है, बट इसमें ऋतिक रोशन भी है एंड ये वार 2 है, ये बॉलीवुड की फिल्म है। एंड यूएई एंड गल्फ में एज अ बॉलीवुड की बात करें काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है, बट एज अ वार 2 की बात करें तो अभी एडवांस काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड काफ़ी ज़्यादा बिलो भी है। एंड वही फाइनल एडवांस जवान 15 CR प्लस विदाउट प्रीमियर एंड एनिमल 18 CR प्लस विद प्रीमियर नॉर्थ अमेरिका। तो क्या वार 2 ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं, लेट्स सी, अभी देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। एंड एज ऑफ नाउ 5 करोड़ के आसपास एडवांस हो चुके हैं। जी हाँ, 5 करोड़ के आसपास। एज ओवरसीज़ की बात करें तो एक बड़ा जंप दिखाना होगा, इंपॉर्टेंट डेज है नेक्स्ट 5 डेज। उम्मीद करेंगे एटलीस्ट 12 to 15 CR के बीच में हमें फाइनल एडवांस कलेक्शन वो देखने को मिलेगा। एक टाइम लग रहा था मे बी वार 2 ओपनिंग डे 45 to 50 CR के बीच में कमाई है वो कर सकती है, बट एज ऑफ नाउ लग रहा है मे बी 30 CR के बीच में हमें ग्रॉस बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए एक बड़ा जंप है वो दिखाना होगा, तभी हम 30 CR के बीच में एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। तो लेट्स सी भाई इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं, एंड इतना तो आना तो चाहिए भाई। 2 बड़े स्टार हैं, सीक्वल है, वार 2 है एंड ऊपर से भाई यश राय फिल्म का ये प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है एंड साथ में स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है। भाई बात करें डोमेस्टिक भाई क्या चल रहा है, देखो लिमिटेड इन्होंने एडवांस ओपन किया है। चेन्नई की बात करें तो 25-30 शोज़ में इन्होंने एडवांस ओपन है वो कर दिए है, तमिल, तेलुगु एंड साथ में हिंदी। बाकी अनदर भी चल रहा है बट ज़्यादा कुछ खास नज़र है वो नहीं आ रहा है। एंड कल हमें फुल फ्लैज एडवांस कलेक्शन ओपन है वो देखने को मिलेगा एंड ये टीम ने ऑफिशियली कंफर्म है वो कर दी है। सिर्फ हिंदी एंड तमिल, तेलुगु के लिए हमें 1 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा एंड आफ्टर प्री रिलीज इवेंट ये तेलुगु में एडवांस कलेक्शन ओपन है वो करेंगे, यानी कि मंडे के दिन। हाँ मे भी ऐसा हो सकता है कि संडे ये नाइट तक एडवांस कलेक्शन ओपन है वो कर देंगे, बट टीम की बात करें उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि तेलुगु हमें मंडे के दिन एडवांस कलेक्शन ओपन है वो देखने को मिलेगा। एंड वही बात करें बुक माई शो की, मेरे को सब बोल रहे थे कि भाई आप बुक माई शो स्टेटस शेयर है वो नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। देखो मुझे भाई इस पर बिलीव नहीं है कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर 20-20, 25-25 हज़ार हमें इंटरेस्ट इंक्रीज है वो देखने को मिले। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वो वार 2 हो या फिर कूली क्यों ना हो, एंड आफ्टर 10 to 12 आवर 2-2, 3-3 हज़ार
एंड ये कितने ऑर्गेनिक है भाई, मुझे बताने की ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे भाई इस पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले हमने कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं, लाइक भूल भुलैया 3 हो या फिर सिंघम अगेन क्यों ना हो, 4-4, 5-5, 6-6 लाख बुक माई शो इंटरेस्ट, क्या हमें उस लेवल बिजनेस है वो देखने को मिला है? बिग एग्जाम्पल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैदान, बट बिजनेस आया नहीं आया। एंड इससे पहले कई सारे भाई एग्जाम्पल हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी के सभी फेक हैं, पर ये कितने ऑर्गेनिक है। और हमें भाई इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए बिजनेस, हमें चाहिए कलेक्शन। एज अ वायर 2 की बात करें, पोटेंशियल, एंड हमें उम्मीद है कि ये एटलीस्ट 500 से या प्लस एज अ नेट कलेक्शन हिंदी लैंग्वेज भाई इतना कुछ बिजनेस है ये करके दिखाए। एंड कूली की बात करें भाई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग चाहिए। लोकेश एंड रजनीकांत जी एक साथ आ रहे हैं। भाई बात करें कूली की, एज अ एडवांस भाई ज़बरदस्त चल रहा है। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, इसके बारे में क्या चल रहा है, कहाँ पे कितना एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। आज भाई इन्होंने कर्नाटका में ओपन किया एंड तकरीबन 30,000 प्लस टिकटें वो बिक चुकी हैं। 30,000 से ज़्यादा एज अ कर्नाटका की बात करें, रिस्पॉन्स बाप लेवल का मिलता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाइक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए